नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सेशन में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के टेम्पल्स के बारे में, मंदिरों के बारे में, जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं हिमाचल प्रदेश के, और ये हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज करें। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के मंदिर। सबसे पहले हम बात करते हैं चंबा जिले की। तो चंबा जिले में कौन कौन से टेम्पल्स मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। देखो, शक्ति देवी टेम्पल है जिसको हम छतरारी टेम्पल भी बोलते हैं। उसके बाद है लक्षणा देवी टेम्पल आ जाता है, मणि महेश टेम्पल आ जाता है, गणेश टेम्पल आ जाता है, नरसिंगा टेम्पल, हरिराय टेम्पल, लक्ष्मणी नारायण मंदिर और चौरासी मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं शक्ति देवी या छतरारी टेम्पल जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में। तो शक्ति देवी टेम्पल जो है ये चंबा में है। चंबा में कहाँ है? छतरारी में है, इसलिए इसको छतरारी टेम्पल भी बोला जाता है। ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि इसको बनाया किसने है। तो इसका आर्किटेक्ट था जिसने इसको बनाया, या हम बोल सकते हैं इसको बनाने वाला था हमारे पास, उसका नाम था गुग्गा। क्या नाम था? गुग्गा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो छतरारी टेम्पल है ये किसके द्वारा बनाया गया था। ये गुग्गा जो एक आर्किटेक्चर था उसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, किसके शासनकाल में बनाया गया था, यानी कि राजा कौन था उस समय, या कौन से राजा ने बनवाया था। तो आपको ध्यान में बात रखनी है, मेरू बर्मन उसका नाम है। क्या नाम है? मेरू बर्मन। मेरू बर्मन। ठीक है जी, मेरू बर्मन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो टेम्पल है ये किसको समर्पित है। तो ये शक्ति देवी है, हमारी माता है शक्ति देवी, उनको समर्पित। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए शक्ति देवी या छतरारी मंदिर से, जो कि चंबा जिले में स्थित है। आगे देखो, आगे है हमारे पास लक्षणा देवी टेम्पल। जी हाँ, लक्षणा देवी टेम्पल ये कहाँ है? ये भी चंबा में है। चंबा में कहाँ पे? तो हम बोलेंगे कि ये है भरमौर। कहाँ पे? भरमौर। ठीक है जी, भरमौर में ये टेम्पल जो है वो आ गया। अब इसकी खास बात जान लेते हैं। तो देखो, ये जो है एक दुर्गा माता को समर्पित है। दुर्गा देवी को समर्पित है। दुर्गा गॉडेस, दुर्गा जिन्हें हम बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बोलेंगे कि ये किसके द्वारा बनाया गया, किसके शासनकाल में। तो फिर से मेरू बर्मन द्वारा यह टेम्पल जो है, मंदिर जो है वो बनवाया गया था, लक्षणा देवी टेम्पल। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है मणि महेश टेम्पल। तो आप सभी को पता है मणि महेश टेम्पल के बारे में, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। ठीक है जी, भगवान शिव, लॉर्ड शिवा हम बोलेंगे, लॉर्ड शिवा। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये भी भरमौर में है, ये भी आपको पता है, भरमौर चंबा जिले में ये आता है। भरमौर स्थान पर ये स्थित है मंदिर मणि महेश टेम्पल। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया? तो ये फिर से राजा मेरू बर्मन द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया मणि महेश मंदिर। अब आगे है गणेश टेम्पल। गणेश टेम्पल कहाँ पे है? ये भी भरमौर में है। ठीक है जी, भरमौर में। अब गणेश जी, शिव जी, भगवान शिव के पुत्र जो है गणेश, तो उनको समर्पित है ये मंदिर। तो हम बोलेंगे कि ये गणेश भगवान को समर्पित है। ठीक है जी, गणेश भगवान। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया? तो ये भी मेरू बर्मन द्वारा बनवाया गया था। मेरू बर्मन जो कि जो चंबा है, चंबा जिले के एक राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, मेरू बर्मन। ठीक है, इतनी बात होगी गणेश टेम्पल से। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नरसिंगा टेम्पल। अब ये नरसिंगा टेम्पल है, ये कहाँ पे है? ये भी भरमौर में है। भरमौर में स्थित ये मंदिर है नरसिंगा मंदिर। ठीक है जी, अब इसके बारे में और जान लेते हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखो, ये हमारे पास एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था युगांकर बर्मन। क्या था? युगांकर बर्मन। ठीक है, युगांकर बर्मन। तो उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, उनकी वाइफ जिनका नाम क्या है? उनका नाम है त्रिभुवन। त्रिभुवन। ठीक है जी, त्रिभुवन उनकी वाइफ थी। त्रिभुवन रेखा देवी। त्रिभुवन रेखा देवी, उनके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 940 ईस्वी में, 940 एडी में। युगांकर बर्मन की वाइफ जिनका नाम है रेखा देवी, उनके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था और इस मंदिर का नाम है नरसिंहा टेम्पल।
ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हरिराय टेम्पल। ये भी चंबा में देखने को मिलता है, मेन चंबा में यह टेम्पल जो है देखने को मिलेगा, हरिराय टेम्पल। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये 11वीं सदी में बनवाया गया था, या हम बोलेंगे 11वीं शताब्दी में बनाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान में बात रखनी है। ये बनवाया गया था लक्ष्मण वर्मन, लक्ष्मण वर्मन। अब ये लक्ष्मण वर्मन कौन है, ये एक चंबा के राजा हुआ करते, लक्ष्मण वर्मन। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए इस मंदिर से, हरिराय मंदिर से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये कहाँ है, ये है चंबा में। ठीक है जी, चंबा में। अब और बातें जान लेते हैं इसके बारे में, लक्ष्मी नारायण। तो ये जो मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था, बिल्ट बाई, ये है साहिल, साहिल बर्मन। ठीक है, साहिल बर्मन द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। कब बनवाया गया था ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 920 940 ईस्वी के बीच में बनवाया। ठीक है, इसके द्वारा बनवाया गया, साहिल बर्मन द्वारा बनवाया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है जी। अब और इसके बारे में क्या बात एक इंपॉर्टेंट है कि ये 6 मंदिरों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स। ठीक है, 6 मंदिरों का समूह, 6 मंदिरों का समूह। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो आपको आपने ध्यान में रखना है, साहिल बर्मन द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था और ये 6 मंदिरों का समूह है। आगे देखो, नेक्स्ट है 84 टेम्पल। 84 टेम्पल फिर से इंपॉर्टेंट है, भरमौर में ये देखने को मिलता है, भरमौर में। ठीक, भरमौर में 84 टेम्पल, 84 मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये इसको 84 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 84 टेम्पल्स का ग्रुप है, इनकी यहाँ पे हमें 84 मंदिर जो है वो देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है 84 टेम्पल। ठीक है, तो ये थे हमारे पास चंबा के मंदिर। अब देखते हैं कांगड़ा के मंदिर। तो कांगड़ा में कौन कौन से, देखो मसरूर रॉक टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि एलोरा भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का एलोरा इसको कहा जाता है, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है बजेश्वरी टेम्पल जो कि कांगड़ा में देखने को मिलता है, ज्वालामुखी टेम्पल ज्वालाजी में देखने को मिलता है, बैजनाथ टेम्पल बैजनाथ में जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, और चामुंडा देवी टेम्पल जो कि कांगड़ा में स्थित। आइए देखते हैं इनके बारे में भी। ये देखो, ये है हमारे पास मसरूर रॉक कट टेम्पल, ये आपको दिख रहा है मसरूर रॉक कट टेम्पल। ये जो टेम्पल है यह एक चट्टान से बनाया गया है, चट्टान में आप यहाँ पे कला जो है वो देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे चित्र देखने को हमें मिलता है, बहुत ही सुंदर कला का प्रदर्शन देखने को मिलता है। मशहूर रॉक कट टेम्पल जो कि कहाँ पे है, ये नगरोटा सूरिया के पास है, नगरोटा सूरिया। ठीक है, कांगड़ा जिले में। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। और रॉक कट टेम्पल के बारे में क्या पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो कश्मीर के एक शासक थे, कश्मीर शासक, उस राजा का नाम था हमारे पास ललितादित्य, ललितादित्य। ठीक है जी, तो उनके द्वारा बनाया गया था, ललितादित्य द्वारा यह मंदिर जो है वो बनवाया गया था, रॉक कट टेम्पल जिसको हम। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए मसरूर रॉक कट टेम्पल्स। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारे पास ब्रिजेश्वरी टेम्पल जो कि कांगड़ा में है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ब्रिजेश्वरी टेम्पल। ठीक है जी, तो ये कांगड़ा में पाया जाता है। ठीक है, मेन कांगड़ा में ब्रिजेश्वरी टेम्पल जिसको हम बोलेंगे वो देखने को मिलता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है, बिल्ट बाई, जब हिमाचल प्रदेश पर कांगड़ा किले पर हमारे पंजाब के एक मिसल का जो अधिकार था, उनका अधिकार था जिसका नाम था देसा सिंह मंजीठिया, उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो हम बोलेंगे देसा सिंह मंजीठिया, मजीठिया। ठीक है जी, देसा सिंह मंजीठिया, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, बज्रेश्वरी टेम्पल।
ठीक है। फिर ये जो इस पे हमला भी हुआ है, आक्रमण भी हुआ है, तो हमारे पास 1009 ईस्वी में 1009 ईस्वी में जब महमूद गजनबी गजनबी यहाँ पर आया था, तो उसने इस कांगड़ा के किले के साथ साथ ये जो हमारा वज्रेश्वरी टेम्पल है इस पे भी हमला किया। ठीक है, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, 1009 ईस्वी में गजनबी ने हमला किया था। ठीक, इतनी बात पता होनी चाहिए वज्रेश्वरी टेम्पल से। आगे देखेंगे ज्वालामुखी टेम्पल, तो ये ज्वाला जी में है। ठीक है जी, ज्वालामुखी टेम्पल। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेम्पल है, हमें बहुत सी ऐतिहासिक जानकारियां यहाँ से मिलती हैं, जैसे कि अकबर जो है, अकबर ने यहाँ पे आके एक सोने का छत्र चढ़ाया था। ठीक है, और हमें देखने को मिलता है इतिहास में कि ज्वालामुखी से 300 संस्कृत की पांडुलिपियां जो है वो उठा के ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक, फिर उसने वहां उनका फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, अब जान लेते हैं ज्वालामुखी टेम्पल के बारे में। तो देखो, ये जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, बिल्ट बाई कटोच वंश के एक राजा है जिनका नाम है भूमिचंद द्वारा ये मंदिर जो है वो बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, तो ये हमें देखने को इसकी पूरी तरह से कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये भूमिचंद द्वारा बनवाया गया था। बस इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए। फिर हम बात कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक की, FST, जिन्होंने यहाँ से 300 बुक्स वो चुरा के ले गया था। ठीक है जी, 300 बुक्स चुरा ली थी। कौन है ये है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए। फिर इनका अनुवाद कराया, ये संस्कृत की बुक्स थी, ट्रांसलेशन करवाई थी उन्होंने। ठीक है, कौन सी भाषा में, फारसी लैंग्वेज में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फारसी लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पे इसका अनुवाद करवाया था। ठीक है, और उसको नाम दिया था, टाइटल दिया था दलीले फिरोज शाही, दलीले फिरोज शाही। ठीक है, और इसका अनुवाद करने वाला कौन था, तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अनुवाद करता था खालिद खानी, जिनका नाम था, क्या था, अनुवाद जिन्होंने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, उनका नाम था खालिद खानी। ठीक है जी, खालिद खानी। तो ये इतना पता होना चाहिए ज्वालामुखी टेम्पल से। अब हम देख लेते हैं बैजनाथ टेम्पल की बात करते हैं। बैजनाथ टेम्पल कहाँ पे है, ये बैजनाथ में है। ठीक है, बैजनाथ। अब उसके बाद देख लेते हैं ये जो मंदिर है ये भगवान ओके जी, इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल ठीक है। बैजनाथ टेम्पल जो है वह राजा बनवाया गया था, या हम बोलेंगे कि यह पहले 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। 13वीं शताब्दी में बनवाया गया मरम्मत करवाई थी। तो 1900 शताब्दी में 19वीं शताब्दी में इसकी क्या करवाई थी, या रिनोवेशन करवाई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो मंदिर है हमारे पास चामुंडा देवी। कौन सा है, चामुंडा देवी। चामुंडा देवी टेम्पल ये कहाँ पे है, ये चामुंडा में है, चामुंडा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है चामुंडा देवी टेम्पल। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 19वीं शताब्दी में बनवाया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टेम्पल्स जहां पे हमने देखा
चंबा के टेम्पल्स देखे और कांगड़ा के टेम्पल्स देखे। इसी तरह के सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब नेक्स्ट सेशन में हम अगले जो डिस्ट्रिक्ट है उनके मंदिरों के बारे में भी बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।